दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पल्लेक केले के मैदान पर पहले टी20 में ही आई घमंडी श्रीलंका की शामत हार्दिक पांड्या ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास। तो रिंकू सिंह के साथ मिल शिवम दुबे ने अपने बल्ले से ऐसा जलवा बिखेरा कि लंका में गेंदबाजों का करियर ही तबाह कर दिया। तो आखिर कैसे रिंकू और हार्दिक की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अंत में शिवम दुबे के खौफनाक छक्कों ने दहलाया श्रीलंका का दिल, किसने बनाए कितने रन, किस खिलाड़ी ने बरसाए सबसे अधिक छक्के, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी और कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टी20 विश्व कप में चैंपियन बनने के बाद भारत का दबदबा पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे को 4-1 से तो धूल चटाई। इसके बाद बारी थी श्रीलंका की धरती पर झंडा गाड़ने की। हालांकि श्रीलंका की टीम भी कमजोर नहीं थी। पहले टी20 मुकाबले में पल्लेक केले के मैदान पर लंका जीत का सपना सजाकर उतरी थी, लेकिन जीत कर कप्तान सूर्य ने जब पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तब शुरुआती झटकों के बाद लंका पर कहर बनकर टूट पड़ा। धोनी के चेले दुबे के साथ साथ हार्दिक और रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने लंका की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, हालांकि पारी की शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर शुभमन गिल आए थे, लेकिन लंका के खतरनाक गेंदबाजों ने शुरू में ही भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। जहां यशस्वी जायसवाल केवल 5 रन बनाकर चलते बने तो गिल इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। यहां तक कि कप्तान सूर्य कुमार भी केवल 2 रन बना पाए थे और टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। केवल 12 रन बने थे और हमने अपने 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में बिखर जाएगी, लेकिन अभी असली जाबाज तो बाकी थे, मैदान पर आए थे। हार्दिक पांड्या और टी20 के सरताज रिंकू सिंह। लंका को लगा कि वो ये मुकाबला आसानी से अपने नाम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे लंका क्या पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई सालों में कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हां, हार्दिक ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट्स के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला दुश्मनता चमीरा के खिलाफ और पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी। चमीरा की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, अब इंतजार था अंजाम का, जो लंका के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही छक्का क्यों न लगाना हो। हार्दिक अपने विस्फोटक अंदाज में गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे तो दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। महेश तीक्ष्णा के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हां, तीक्ष्णा के एक ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े हार्दिक ने भी इस खिलाड़ी का तालियां बजाकर अभिवादन किया। दूसरी तरफ से कुंफू पांड्या ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। लंका के खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए हर एक पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी मतीशा पथिराना की। उन पर कहर बनकर टूट पड़े हार्दिक, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्य 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 80 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी। अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपने 80 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्कों और 3 खूबसूरत चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। तब जाकर लंका के गेंदबाजों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। हार्दिक ने तो लंका की हालत बिगाड़ रखी थी। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने अतरंगी अंदाज में घुटने टेके और मिड विकेट के ऊपर से मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से तूफानी छक्का बटोरकर उन्होंने केवल 35 गेंदों पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला टी20 शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में हार्दिक ने 9 खौफनाक छक्के और वहीं 6 चौके भी लगाए थे, जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। हालांकि शतक लगाते ही हार्दिक को भी पवेलियन लौटना पड़ा। पथिराना ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया। तो वहीं इन दोनों के विकेट के बाद भी जब श्रीलंका ने सोचा वो मैच बचा लेंगे, तब उन पर महेंद्र सिंह धोनी के चेले शिवम दुबे कहर बनकर टूट पड़े। इस खिलाड़ी को सबसे अंत में जलवा दिखाने का मौका मिला क्योंकि वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले शिवम ने लंका की बेरहमी से पिटाई करते हुए उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी।
लंका के बेहद घातक गेंदबाज नुवान तुषारा को ही आड़े हाथों लेते हुए शिवम ने आखिरी ओवर में उनके खिलाफ लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया था। केवल 17 गेंद पर 44 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल दी। इस दरमियान उन्होंने 4 तूफानी छक्के और 2 चौके लगाए थे और इन तीनों खिलाड़ियों ने तो पहले टी20 मैच में लंका को दिखा दिया कि भारत के खिलाफ जीत हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उनके सामने 255 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा था। हालांकि दोस्तों श्रीलंका को लगा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल हैं। दोस्तों मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से प्रथम निशंका के साथ कुशल मेंडिस की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। मोहम्मद सिराज ने निशंका को चलता कर लंका को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान चरित असलंका ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी। हालांकि दोस्तों उन्हें दूसरे छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पाया। कुशल मेंडिस भी रवि बिश्नोई की फिरकी में फंस गए तो फिर एक के बाद एक पूरा लंका का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। लेकिन कुशल मेंडिस हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 38 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 72 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया, जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर धुंधला कर दिया। केवल 72 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 123 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर लंका ने 20 ओवरों में 188 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। टीम इंडिया ने आसानी से मुकाबला अपने नाम किया। मोहम्मद सिराज ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से तहलका मचाते हुए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 5 लंकाई बल्लेबाजों का शिकार किया और लंका की धज्जियां उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जहां पहले टी20 मुकाबले से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस मुकाबले में टीम इंडिया ने बताया है कि रोहित कोहली के संन्यास के बाद भी भारत का रुतबा कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेने वाला है। जहां नए नवेले कप्तान सूर्य कुमार यादव लंका की धज्जियां उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। और तो और केवल ट्रेलर मात्र था ये, तो सोचिए टी20 सीरीज में पिक्चर कितनी सुपर हिट होने वाली है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या लंका को 3 मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।